सुप्रभात साथियों। टुडे ए थिंकिंग अबाउट गॉड। सो हम लोगों के मन में ये रहता है कि किसी भी चीज़ के पीछे का सच जानने की उत्सुकता हर प्राणी को होती है कि ऐसा वास्तविक में है या नहीं। पिछले 3-4 साल से एक प्रश्न मेरे मन को बार बार बेचैन कर रहा है कि इज गॉड रियल और नॉट। देखिए, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ और श्री राम, शिव, ब्रह्मा, श्री लक्ष्मी और 33 करोड़ देवता, 88 करोड़ ऋषियों की मैं जय जयकार करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। हर हिंदू पर्व पर अपना पर्व मनाता हूँ। लेकिन फिर भी यह प्रश्न मैंने कई महान पुरुषों की बातें सुनी, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में वो प्रश्न का उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाया। जब कभी ऐसा प्रस्ताव आता है कि गॉड इज़ रियल, तो फिर हमारा स्वयं का मस्तिष्क उसका उत्तर देने की कोशिश करता है और उसे यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि अगर भगवान हैं तो कैसे। देखो, हम सभी लोग भौतिक रूप से जी रहे हैं, लेकिन 100% प्रकृति को तो मैं मानता हूँ और उसे कोई नकार भी नहीं सकता। उसे कोई यह भी नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे आसपास हर जीव, हर वनस्पति, ब्रह्मांड, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचतत्व तत्व, ये सभी प्रकृति हैं, प्रकृति का अंश हैं और प्रकृति हैं। अब ऐसा है तो क्यों कि हम लोग गॉड को, जो मुस्लिम हैं वो अल्लाह या सम टाइप्स ऑफ गॉड जैसे उनके में होता है वो मानते हैं। जो क्रिश्चियन हैं वो ईसा मसीह, जो बौद्धिस्ट हैं वो बौद्ध, और जो हिंदू हैं वो भगवान को मानते हैं। भाई, रियल में किसी ने देखा या नहीं देखा उसका तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मैंने तो रियल में देखा नहीं है और ना मैं किसी का उपहास कर रहा हूँ कि या किसी को मैं ये कह रहा हूँ कि आप भगवान को ना मानो। मैं किसी से ऐसा नहीं कह रहा हूँ और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। मेरा यह कहना नहीं है कि भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि मैं भी तो मानता हूँ ना। लेकिन मैं उस मैटर की बात कर रहा हूँ जो मेरे मन को कुंठित करता है। जैसे एक गोद लिया हुआ बच्चा, अगर उसको छोटे पर से गोद ले लिया जाए, एकदम 2-4 महीने का हो और उसे गोद ले लिया जाए, दूसरे माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाए, तो 20 साल बाद यदि उसको बताया जाए कि नहीं, ये आपके मम्मी पापा नहीं हैं, तो उस बच्चे को विश्वास कर पाना मुश्किल होगा। और यह विश्वास करेगा तो कहेगा कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को मैंने मम्मी पापा माना है और जीवंत मानता रहूँगा, या मेरा इनसे लगाव है। सेम इसी तरीके से चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, बच्चा जब से जन्म लेता है, जिस धर्म में वह जन्म लेता है उस धर्म के बारे में उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि
लक्ष्मी देवी धन की देवी हैं, सरस्वती मैया ज्ञान की देवी हैं, उसको छोटे पर से सिखाया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, हरे कृष्णा, हरे राधे, राधे कृष्णा, ये सिखाया जाता है। तो उसके बिहेवियर में ये चीज़ें बैठ जाती हैं और फिर उनको असत्य साबित करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और यदि उसके मन में ऐसे प्रश्न आते भी हैं तो कहते हैं उसका छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं होते होंगे तो नहीं होते होंगे, मैं तो मानूंगा। और बिल्कुल मानिए, वैसे भी इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इतनी छोटी सी जिंदगी है, उसमें मरना भी है, और जब मरना ही है तो फिर मन की संतुष्टि के लिए अगर हमें राम राम का जाप करने से संतुष्टि मिलती है तो क्यों ना करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा करने से यदि हम संतुष्ट होते हैं तो क्यों न करें, उसका अस्तित्व हो या ना हो। उससे समाज को शांति प्राप्त होती है। लेकिन एक चीज़ का मैं विरोध करना चाहूँगा कि भाई ये जो आजकल के लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये जो हो रहा है, हमने विदेशों में भी देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अभी जो यूक्रेन और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ वो भी धार्मिक विवादों में था। और जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वार चलते रहते हैं, ये भी एक धार्मिक विवाद और कुछ ये क्षेत्रफल का विवाद है। और हमारे भारत में भी अब ये होने लगा है कि हिंदू राष्ट्र, अरे क्या है, जीवन का तो कोई अस्तित्व है नहीं है। इतनी छोटी सी ज़िंदगी में मर जाना है, वो भी लड़ के नफ़रत फैला के, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। हाँ, आप अमर होते तो हिंदू राष्ट्र बना लेते, फिर अपना एक अलग साम्राज्य चलाते अनंत काल तक। विनाश, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। भाई सभी धर्म सही हैं और वह हमें यही सिखाते हैं कि जीवन के सुगम पथ पर कैसे चलें। और अभी तक मैंने जो कहा कि मुझे यह नहीं लगता कि भगवान है या नहीं है, आप बुरा मत मानना। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरे मन में वह प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। और ऐसा नहीं कि मुझे उत्तर नहीं मिले, मुझे हज़ारों उत्तर मिले, लेकिन मैं किसी से संतुष्ट नहीं हुआ। हो सकता है मैंने भौतिक रूप से कह दिया, लेकिन मेरी अंतरात्मा को वह उत्तर स्वीकार नहीं हुआ। तो हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का समय था और मैं सीधा उठा, चला आया और व्लॉग बनाने लगा। बाय द वे, ईश्वर की भक्ति करने से मन को शांति प्राप्त होती है। जैसे गोद लिए हुए बच्चे को उसके माता पिता से शांति प्राप्त होती है, जबकि वह माता पिता उनके बायोलॉजिकल माता पिता नहीं होते हैं, फिर भी उनको उनसे सुकून प्राप्त होता है, उन्हें उनके मम्मी पापा लगते हैं। समझे? तो अगर आप दिल लगा ही बैठे हैं तो फिर क्यों छोड़ें। और फिर इसका कोई ये भी तो नहीं है कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान होते भी हैं। अब हम ये भ्रम में पड़े रहे कि भगवान नहीं होते हैं और बाई चांस हम मर गए, फिर हमको भगवान के पास जाना हुआ, तब तो कहेंगे अरे बहुत बड़ी गलती कर बैठे। तो एक
पार्ट ऑफ टाइम भ्रम में ही काट डालो। और वैसे भी कोई गलत चीज़ तो है नहीं भक्ति करना, कर लो कर लो। आप अगर बॉयज़ होंगे तो मतलब आजकल की सोसाइटी जानते ही हैं, घंटों गाली गलौज करते रहते हैं, उससे तो अच्छा ही है ना? तो यही है। ठीक है, अगली कुछ बातें अगले एपिसोड में। और कल मैंने एक लेख लिखा था कि यह हमारा जो मस्तिष्क होता है, इसको आप जिस क्षेत्र में जितना वक्त देंगे उस क्षेत्र में उतना अपना जाल फैलाने की कोशिश करेगा। अगर आप दोस्तों की दोस्ती में ज़्यादा वक्त देंगे तो फिर दोस्तों की जो आदतें हैं वो आप में आएंगी। और आप किसी गलत लत में पड़ गए, शराब वगैरह के, सिगरेट वगैरह की, तो उसको जितना वक्त देंगे आप वो जाल फैलाएगा कि आप सिगरेट पियो, आप शराब पियो। आप इश्कबाजी में पड़ गए तो फिर आपका जाल फैलाएगा दिमाग की इस इंसान से करो, उस इंसान से करो। इश्क और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है और इन्हीं अंतरों को समझना ही ज़िंदगी जीना कहते हैं। न केवल इश्क और प्रेम, बल्कि इस भौतिक जगत में हर एक चीज़ को समझना ही और उसे समझकर उसका पालन करना ही ज़िंदगी होती है। आज मैं कुछ भावुक टाइप में हूँ, तो ठीक है, इतना समझिएगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप एजुकेशन को ज़्यादा वक्त दें। अर्थात अगर भटक गए तो फिर भटके ही रह जाओगे। और आंतरिक मन भले ही आपका ये कहे कि नहीं, मैं संभल जाऊंगा, लेकिन ऐसा होना असंभव है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क एक नहीं दो होते हैं। यह बात हमेशा याद रखना। थैंक यू।